नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, दिसंबर 2025 में आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। आय के नए स्रोत खुलेंगे, पुराने निवेश फलेंगे फूलेंगे, लेकिन याद रखिए यह सब ईश्वर की कृपा से आ रहा है। इसलिए खुद को संभाले, हर कदम पर सजग रहें, वरना भाग्य रूठ सकता है और जो बाहर आ रहा है वह ठहर सकता है। सकारात्मक रखें, धैर्य रखें तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। अगर आप इन बातों को गहराई से समझ ले तो निश्चित ही महान बनेंगे, न सिर्फ धन समृद्धि में बल्कि आत्मिक शांति और सम्मान में भी, जहाँ लोग आपकी ओर प्रेरणा से देखने लगेंगे। जीवन तो प्रयासों का मेला है, जहाँ मेहनत की धूप में पसीना बहाया, दान पुण्य के बीज बोए, गरीबों को दिया, मंदिरों में दान पुण्य किया, किसी की मुस्कान बिखेरी। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी भूलें हो जाती है जो बड़े नुकसान का कारण बनती है। इन्हें पहचानिए, सुधारिए ताकि आपकी सारी साधना व्यर्थ ना जाए। उदाहरण के लिए, रास्ते में जब भिखारी दिखे तो जीवन भर की मार झेल रहा हो, या कोई असंतुलित व्यक्ति जो मानसिक तनाव में हो, उन्हें अनदेखा ना करे। बस थोड़ा सा कुछ दे दे, चाहे एक सिक्का हो या एक मीठा शब्द। अगर ना दे सके तो मन ही मन क्षमा मांग ले, लेकिन यह कर्म आपके भाग्य को चमकाता है, नकारात्मकता को दूर भगाता है। इसी तरह संध्या का समय जब सूरज ढल रहा हो और घर में शांति का आगमन हो, तब घर में कोई भी वस्तु बाहर न निकाले, ना कचरा, ना कोई पुरानी चीज, वरना माता लक्ष्मी की कृपा दूर हो जाएगी, धन की देवी नाराज हो जाएगी और घर में अभाव का साया मंडराता रहेगा। घर की 4 दीवारों को पवित्र रखें, कूड़ा करकट न जमा होने दे, फटे जूते या टूटे फूटे सामान को कोने में न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है जो आपके मन को अशांत करती है, रिश्तों में दरार डालती है। संध्या में झाड़ू लगाना तो वास्तु दोष का कारण बनता है, जैसे आप अपनी किस्मत को खुद को ही साफ करने से रोक रहे हैं। इसे सुबह ही करें ताकि प्रभाव दूर हो जाए और सकारात्मकता का प्रभाव बना रहे। आखिर में घर में विवादों से बचे, छोटी छोटी बातों में कलह ना हो, शांति का माहौल बनाए रखें, क्रोध को काबू रखें, क्योंकि यही तो वह नींव है जहाँ से समृद्धि का महल खड़ा होता है। एक शांत सच्चा घर सफलता का आधार बनती है। बस इन छोटी छोटी सलाहों को अपनाइए और देखिए कैसे दिसंबर आपका इंतजार कर रही है, विजय की घंटी बज रही है। दोस्तों, दिसंबर 2025 के इस महीने में नौकरी पेशा लोगों के लिए एक उत्साह भरा सूरज की किरणें की तरह चमकेगा, जहां हर पल नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। और अचानक फोन की घंटी बजते ही कोई शुभ समाचार आपको चौंका देगा। शायद कोई पुराना प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशखबरी हो, या कोई अप्रत्याशित सराहना जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देगी। बॉस के साथ आज का सामंजस्य तो जैसे कोई जादू हो, जहाँ छोटी छोटी बातें भी सहजता से सुलझ जाएगी। उनकी नजर में आपकी मेहनत चमक उठेगी और प्रमोशन के द्वार खुलने की पूरी संभावना है। बस इतना ध्यान रखें कि हर कार्य को समय से पूरा करें, विलंब न होने दें, क्योंकि यही तो वह कुंजी है जो सफलता को आपके हाथों में थमा देगी। वही व्यापारियों के लिए यह दिन मुनाफे की मिठास से लबलबा भरा पड़ा है, जहां सकारात्मक विचारों की धारा आपके निर्णयों को मजबूत बनाएगी। हर सौदा लाभदायक साबित होगा और कोई अनुभवी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो जाएगी, शायद कोई पुराना पार्टनर या मार्गदर्शक जो आपकी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ने का मौका मिल गया हो। निवेश के मामले में भी आज का दिन शुभ रहेगा, जो सोच रहे हैं वह फलित होगा, लेकिन हाँ, हर कागजात को सतर्कता से पढ़े, छोटी सी चूक हो न जाए, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। विद्यार्थियों और नौकरियों की तलाश में लगे युवाओं के लिए यह दिन सपनों को पूरा करने का संकेत दे रहा है, जहाँ धैर्य का फल मीठा मिलेगा। बस मेहनत को कभी न थामे, परीक्षा की तैयारी हो या इंटरव्यू की प्रैक्टिस, हर कदम पर लगे रहें, क्योंकि ग्रहों की युति आपके पक्ष में है और जल्द ही वह कॉल आएगा जो जीवन बदल देगा। स्वास्थ्य के मामले में पुरानी बीमारियां जो लंबे समय से आपको सता रही थी, आज सुधार की राह पकड़ेगी, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मानसिक तनाव भी कम होगी और आपको राहत मिलेगी, मन शांत और तरोताजा महसूस करेगा। लेकिन भोजन पर विशेष ध्यान दें, संतुलित आहार ले, वरना सिर दर्द या जुकाम जैसी छोटी परेशानियां नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वे बड़ी बन सकती है। ज्यादा पानी पिए, फल सब्जियां बढ़ाएं और योग या सैर को अपनाएं। यात्रा और खरीदारी के लिए दिन शुभ योग है, जहां सड़क पर निकलना सुखद अनुभव देगा। कोई छोटी ट्रिप या शॉपिंग आपको खुशी से भर देगी, लेकिन
ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, जल्दबाजी न बरतें। सुरक्षित रहें और सबसे पहले माता पिता या परिवार से आशीर्वाद लें, उनकी सलाह मानें और संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, शायद कोई उपलब्धि या मीठी बात जो दिल को छू जाए। अब आगामी 4 दिनों का पूर्वानुमान फलित मिश्रित रहेगा, जहां व्यापार में थोड़ा कम लाभ हो सकता है, लेकिन सही रणनीति अपनाने से उन्नति के द्वार खुलेंगे। बाजार की चाल को समझे, जोखिम ना ले, बस फोकस बनाए रखें और विवादों से दूर रहें, क्योंकि छोटी बहस बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, कभी खुशी की लहर तो कभी चुनौतियों का सैलाब, लेकिन धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए भावुक होकर कोई निर्णय ना ले, सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। पारिवारिक जीवन में बहसों से बचे, शांति का माहौल अपनाएं, क्योंकि प्रेमी या जीवन साथी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। उनकी बात सुने, समर्थन ले, निवेश के क्षेत्र में जोखिम ना उठाएं। हर दस्तावेज को बारीकी से पढ़ें ताकि कोई छिपा खतरा ना छूट जाए, और अगर पितृपक्ष से कोई पुराना विवाद उभर आए तो समझदारी से सुलझाएं, क्रोध न करें, बातचीत समाधान निकाले, क्योंकि यही वह समय है जब ग्रह आपकी बुद्धि को तेज करेंगे। बस इन 4 दिनों को सकारात्मकता से पार करें और देखिए कैसे दिसंबर का जादू आपके जीवन को रंगीन बना देगा। दोस्तों, अब आता है वह खास मौका जहां आध्यात्मिक जगत की एक गहन रहस्यमय घटना आपके जीवन को छूने वाली है। एक दिव्य देवता जो संसारिक नियमों से परे है, आपके द्वार पर 2 विशेष चीजें मांगने आए हैं, जैसे कोई राशि दूत संदेश लेकर आया हो। अगर आप इनकी पूर्ति ना करें तो उनका क्रोध इतना तीव्र होगा कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मानो प्रलय की आंधी उठ पड़ी होगी, जहां सारी मेहनत, सारी कमाई और सारी खुशियां एक झटके में विलीन हो जाएगी। यह कोई साधारण देवता नहीं है दोस्तों, ये रुष्ट स्वभाव के हैं। उनका क्रोध अग्नि की ज्वाला जैसे तीखा और विनाशकारी है, जो सुनते ही आप कांप उठेंगे, क्योंकि इसका कारण इतना गहरा और छिपा हुआ है कि आपकी आत्मा तक डर जाएगी, क्यों जैसे कोई पुरानी भूल का भूत जाग गया हो। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस वीडियो को हल्के में ना ले, इसे कोई साधारण मनोरंजन ना समझे। पूरे मन से, समर्पण से, एकाग्रता के साथ अंत तक देखें, क्योंकि यहीं पर मिलेंगे वे जवाब जो आपके जीवन का प्रश्न चिन्ह हटा देंगे। वह कौन देवता है जो इतनी दृढ़ता से मांग कर रहे हैं? वे 2 चीजें क्या हैं जो उनकी कृपा के लिए अनिवार्य है? उनकी नाराजगी का मूल कारण क्या है जो इतना गंभीर है? और हाँ, क्या वाकई प्रलय का खतरा मंडरा रहा है या सिर्फ एक चेतावनी है? सब कुछ धीरे धीरे खुलासा होगा, बस धैर्य रखें। अगर आप सहमत हैं, अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे। हम तो दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ आपके कष्टों को दूर करने के लिए, आपकी मुस्कान के लिए, ताकि आपका जीवन आशीषों से भर जाए। और हाँ, अगले 1 हफ्ते के लिए एक वचन लीजिए, इन बताए गए पूरे उपायों को पूरे मन से अपनाएं, हर शाम को समय निकाले तो सारे दुख जैसे धुंध की तरह छट जाएंगे, जीवन में नई बहार छा जाएगी। लेकिन अगर ना अपनाए तो यह वीडियो दोबारा ना देखें, क्योंकि हमारा वचन है कि आधी अधूरी आस्था से कोई लाभ नहीं होता, या तो पूरा समर्पण या कोई नाता नहीं। देखिए, आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, वे छिपे हुए हैं, लेकिन देवता आपकी भलाई के लिए यह मांग कर रहे हैं, जैसे कोई रक्षक कवच अपनाने पहनाने आया हो। आपके घर की 4 दीवारी अब एक अभेद्य सुरक्षा कवच से घिरी हुई है, जहां कोई दुष्ट शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा भी घुस ना पाए, बल्कि लौट जाए जैसे कोई जहर का बिच्छू खुद ही काट लिया हो। विरोधी तो तांत्रिक काले जादू का सहारा ले रहे हैं, रात के अंधेरे में साजिश रच रहे हैं, आपके खिलाफ हमला बोलने की ठानी है, लेकिन सब विफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति आपका रक्षक बनी हुई है, जो हर बुरे इरादे को हवा में उड़ा देती है, जैसे कोई दिव्य ढाल हर तीर को रोक ले। लेकिन सावधान रहिए, अब तक घातक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, जो इतनी खतरनाक है कि अगर समय रहते आप सावधान नहीं हुए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। धन की हानि, रिश्तों की टूटन या स्वास्थ्य पर प्रहार, इसलिए जागरूक बने रहें। इसी देवता से एक अनोखी अनुमति मांगी जा रही है, शत्रु को दंड दे या क्षमा कर दे। अगर आप क्षमा का मार्ग चुनेंगे तो खुद बच पाएंगे, शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर दंड का फैसला लेंगे तो तांत्रिक जाल उलट पड़ेगा, शत्रुओं पर ही वह विष फिर से पड़ जाएगा जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया था, और न्याय की ज्वाला भड़क उठेगी। हर संध्या को जब घर में धूप और दीपक की सुगंध फैलाएं, आंखें बंद करके प्रार्थना करें, हे देव, इन शत्रुओं की अत्याचारों से सजा दीजिए और क्षमा ना करें, इन्होंने इनके कर्मों का फल मिलना ही है, यह तो नाग देवता है। दोस्तों, भोलेनाथ के परम शक्ति के अवतार जो आपके घर में विराजमान है, भूमि के नीचे, वायु में, हर कोने में उनकी उपस्थिति महसूस होती है।
सर्पों के राजा जो विष का अमृत बना देते हैं, लेकिन गलती कभी ना करे, वरना वे रुष्ट हो जाएंगे और क्रोध की आग सब कुछ जला देगी। पहली भूल, घर में कभी दूध या दही गिर जाए तो उसे तुरंत न छोड़े, साफ करके प्रार्थना करें, क्योंकि यह उनकी पवित्रता का प्रतीक है। इसे अपवित्र करना अपराध है। दूसरी, नाग पूजा के समय काले कपड़े कभी न पहने, सफेद या हल्के रंग के चुने ताकि शुद्धता बनी रहे। काले तो तमोगुण को आमंत्रित करते हैं। तीसरी, अगर संध्या के समय घर के आसपास या अंदर कोई सांप दिख जाए तो उसे भगाने की कोशिश न करें, बल्कि शांत भाव से प्रणाम करें, क्योंकि यह स्वयं देवता के दूत हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना अभिशाप बुलावा है। और चौथी, घर में कभी प्लास्टिक की बनी नाग प्रतिमा न रखें, यह अपमानजनक है। हमेशा पत्थर, तांबे या मिट्टी की ही स्थापित करें ताकि सच्ची ऊर्जा का संचार हो। इन 4 भूलों से बचे तो नाग देवता प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में विजय की लहर दौड़ेगी और शत्रुओं का अंत निश्चित हो जाएगा। बस आज से शुरू कर दीजिए, आशीर्वाद आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन दबाने का कार्य नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। अगले 1 हफ्ते तक इस वीडियो में बताए गए उपायों को पूरे मन से अपनाएं। हर शाम को समय निकालें, प्रार्थना करें और देखिए सारे कष्ट, सारी चिंताएं जैसे हवा में उड़ जाती है। आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और वादा है, मेरा ईश्वर की कृपा से यह संभव होगा, बस विश्वास रखें। अब आता ही होगा वो क्लाइमेक्स, जहां आशा और डर का मेल ऐसा होता है जैसे तूफान के बाद इंद्रधनुष चमकता हो। 3 बड़े हादसे जो आपको हिला देंगे, लेकिन उनके साथ ही 2 जबरदस्त शुभ घटनाएं ऐसी आएगी जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। विरोधियों की हार निश्चित हो जाएगी। वे जो अब तक आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, उनके इरादे धूल में मिल जाएंगे। शत्रुओं के घर में मातम छा जाएगा, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। उनकी साजिशें उल्टी पड़ेगी और शनिदेव की विशेष कृपा बरसेगी, जो न्याय के देवता हैं, आपके पक्ष में बदलाव लाएंगे। जैसे कोई पुराना ताला टूट के नई राह खोल गया हो। आपके सपनों जो वर्षों से अधर में अटके थे, वह अब पूरे होने लगेंगे। हर इच्छा फलित होगी। चलिए उन 3 घटनाओं पर नजर डालते हैं जो डर का रूप लेगी, लेकिन अंत में विजय का स्वाद देगी। पहली, आपके किसी प्रमुख शत्रु का आकस्मिक पतन, जैसे कोई ऊंचाई से गिरकर धूल चाट ले। उनकी सारी चालाकियां बेनकाब हो जाएगी और दुनिया देखेगी कि अन्याय का अंत कैसे होता है। दूसरी, परिवार में कोई संकट का बादल मंडराएगा। शायद कोई पुराना विवाद उभरे या स्वास्थ्य की चिंताएं, लेकिन आपकी दृढ़ता और भक्ति से विजय निश्चित है। परिवार और मजबूत होकर निकलेगा, जैसे आग से सोना तपकर चमकता है। तीसरी, आर्थिक मोर्चे पर कोई झटका लगेगा। शायद कोई अप्रत्याशित खर्च या हानि, लेकिन ईश्वर की कृपा से जल्द ही उभर जाएंगे। नई आय के स्रोत खुलेंगे और यह झटका तो बस परीक्षा थी जो आपको और समृद्ध बनाएगी। और अब ये 2 शुभ जो आशा की किरण बिखेरेगी। पहली, अप्रत्याशित धन का आगमन, जैसे कोई पुराना कर्ज चुकाता गया हो, कोई इनाम मिल गया हो या घर में ऐश्वर्य की बहार छा गई हो। दूसरी, प्रेम के क्षेत्र में मीठी सफलता या करियर में बड़ा ब्रेक, जहां रिश्ते मजबूत होंगे, नौकरी में उन्नति मिलेगी और जीवन की राहें सुगम हो जाएगी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और वादा है, अगर लाभ न मिला तो यह वीडियो दोबारा न देखें, क्योंकि आधी अधूरी कोशिश से कुछ नहीं होता, पूरा समर्पण ही चमत्कार लाता है। लेकिन दोस्तों, अंतिम डर अभी बाकी है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक गुप्त दुश्मन दो पिछले 3 महीने से आपके सबसे करीब रह रहा है, जैसे कोई छाया चिपकी हो। और आश्चर्यजनक रूप से यह कोई रिश्तेदार ही है। कोई ऐसा चेहरा जो आप पर भरोसा जताता है, लेकिन पीठ पीछे तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ले रहा हो, नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा हो और आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। उसका नाम यह आपकी कुंडली से सीधे जुड़ा है। कमेंट में आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। हम खुलासा करेंगे कि कौन वह विषैला सांप है जो आपके घर में छिपा हुआ है। क्यों आपकी मेहनत को बेकार नजर आ रही है, दिन रात परिश्रम की पर पानी फिर जा रहा है। क्यों लगता है कि जिंदगी बर्बाद की ओर सरक रही है, हर कदम में बाधा क्यों है, वह तंत्र, वह काला जादू क्या है जो आप पर हावी है। इन सारे सवालों के जवाब अंत में मिलेंगे, लेकिन याद रखें, वीडियो को अकेले में देखें, परिवार या दोस्तों के बीच साझा न करें, क्योंकि इससे आपकी दशा दिशा पूरी तरह बदल सकती है। ग्रहों का प्रभाव उल्टा पड़ेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें और लाइक कर ले। अगर अगले 7 दिनों तक बताएं उपाय अपनाएं, हर शाम प्रार्थना करें कि आपकी तकदीर खुद बदल जाएगी। वचन है मेरा, ईश्वर के साक्षी हैं। अब समापन की बारी है, विजय की पुकार जो आपके कानों में गूंजेगी। दोस्तों, यह सफर की डर से शुरुआत हुआ, लेकिन आशा पर समाप्त हो रहा है। महादेव की कृपा आप पर बरस रही है, सपनों का द्वार खुल रहा है,
उठे और आगे बढ़िए, भक्ति का दामन थामे रखिए क्योंकि विजय आपकी है। जीवन की हर चुनौती अब आपके पक्ष में मोड़ लेगी और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि यह महीना बहुत ही खास और बहुत ही कुछ दे गया। जय माता दी।